हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब क्लास बेस्ट जीके क्विज़ में। तो आज क्लास में हम लोग देखेंगे यूपी पीएससी आरओ एआरओ से जुड़े प्रश्न उत्तर टेस्ट सीरीज़ हल करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हैरट डोमर मॉडल पर आधारित थी। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा आधारित है। तो किस पर आधारित है लघु उद्योग की परिभाषा? निर्यात क्षमता पर। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, निर्यात क्षमता पर आधारित है। अगला हम लोग प्रश्न हल करेंगे, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1987। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए 1987 में की गई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स में शामिल नहीं है? तो कौन सा है? किसी फर्म का उत्पादन। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसी फर्म का उत्पादन। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, थोक मूल्य सूचकांक WPI में सर्वाधिक भारांश किसका होता है? तो किसका होता है? विनिर्मित वस्तुओं। सी विनिर्मित वस्तुओं का अधिक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2010। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2010। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का दुष्प्रभाव नहीं है? तो कौन सा है? इसका सही उत्तर, छोटे और बड़े कृषकों के मध्य आय असमानता में कमी। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 8, भारतीय आर्थिक नियोजन में कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी निर्धारित समय अवधि पूर्ण नहीं कर सकी? तो कौन सी पूर्ण नहीं कर सकी? पांचवी। 20 का सही उत्तर हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं होगा? स्मार्ट सिटी मिशन 2014। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में नियोजन के दौरान रोलिंग प्लांग अनवरत योजना को किसने लागू किया था? तो किसने लागू किया था? TD लकड़वाला। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो कौन सी शामिल नहीं है? फार्म मशीनरी बैंक योजना। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके सभी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न को हल करेंगे। जो भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2019 को। 20 का सही उत्तर हो जाएगा, वर्ष 2019 को। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में नियोजन के दौरान कुल कितने वर्षों का योजना अवकाश रहा है? 6 वर्षों का। 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 6 वर्षों का योजना अवकाश रहा है। आगे देखते हैं, स्टार्टअप सेवाएं सामान्य में से किस क्षेत्रक से संबंधित हैं? तो किस क्षेत्रक से संबंधित है ये? तृतीयक। सी का सही उत्तर हो जाएगा, तृतीयक से। आगे देखते हैं हम लोग, ई कॉमर्स सेवा के अंग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल किया जाता है? तो कौन सा शामिल किया जाता है? उपर्युक्त सभी किए जाते हैं, उत्पादन की खरीद, भंडारण, डिलीवरी, ये तीनों जो हैं वो शामिल किए जाते हैं। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का
प्रकार है। तो कौन सा है ई कॉमर्स का प्रकार? उपर्युक्त सभी हैं, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेसमैन, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये तीनों जो है ई कॉमर्स के प्रकार हैं। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई थी ये? वर्ष 2015 को की गई थी। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्ष 2015। अगला क्वेश्चन देखेंगे रतन पी वाटिल समिति का संबंध निम्न में से किससे था? तो किससे था? डिजिटल भुगतान को बढ़ावा, सी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा से था। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई? तो किससे की गई थी? नरसिम्हा समूह, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नरसिम्हन कार्य समूह। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सेबी को निम्न में से किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? तो किस में किया जाता है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में शामिल किया जाता है। तो आगे की सीरीज हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और हम सभी आने वाली परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज सॉल्व कराएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।